नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ और आज आपके सामने लाई हूँ अभिप्सा जी को। अभिप्सा जी हमारे यूएस के मेंबर हैं एंड माइंडसेट कोच हैं और हमारे लिए आज एक टॉपिक लाए हैं सेल्फ इमेज। हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और कहाँ हम लोग पीछे एज इंडियंस या एज मतलब विमेन हम लोग कहाँ पीछे रह गए हैं अपने सेल्फ इमेज को कल्टिवेट करने में और अपने सेल्फ इमेज को समझने में। ये अभिप्सा जी समझाएंगे। अभिप्सा जी, वेलकम टू द शो। कैन यू प्लीज़ टेल एवरीवन अबाउट योरसेल्फ? यस, हाय, माय नेम इज़ अभिप्सा जायसवाल। मैं 22 साल से यूएस में रह रही हूँ। आई एम ए माइंडसेट कोच एंड मेरी स्पेशलिटी है सेल्फ इमेज कंसल्टेंट। थ्रू आउट मैंने 4 साल से इसी सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है कि हमारी सक्सेस, फेलियर, इवन पूरा कंट्री का सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स ऑन देयर ओन सेल्फ इमेज। हर कंपनी का, हर पर्सन का, हर ग्रुप का एक इमेज होता है। सबकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता है। उस इमेज के हिसाब से हमारा आउटलुक होता है, उस इमेज के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, उस इमेज के हिसाब से ही हम हमारे रिज़ल्ट अचीव कर पाते हैं। और हमारा एक माइंड टॉर्पीडो के जैसा है, एक रॉकेट के जैसा है। अगर वो रॉकेट ब्रोकन होगा ना तो हम कभी भी गोल पे नहीं जा पाएंगे। एंड दैट ब्रोकन रॉकेट इज़ आवर ब्रोकन सेल्फ इमेज। तो अभी हम सब समझेंगे कि सेल्फ इमेज कितना इम्पॉर्टेंट है, समझना, अपने आप को समझना। और सेल्फ इमेज ऐसी मतलब कंसेप्ट है कि जो हम खुद हमारी सेल्फ इमेज बिल्ड नहीं करते। हमारी सेल्फ इमेज होती है हमारे चाइल्डहुड से लेके हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, हमारी कंपैरिजन, हमारी स्कूल, हमारे सराउंडिंग्स, हमारी आसपास के फ्रेंड्स, हमारा पैराडाइम, वो हमारी हैबिट को डिसाइड करता है, वो हमारी सेल्फ इमेज को डिसाइड करता है। और उस सेल्फ इमेज के हिसाब से हमारी हैबिट डिसाइड होती है, हमारा काम करने का तरीका, हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारी पैसे कमाने की एबिलिटी, वो सब कुछ डिपेंड्स ऑन द सेल्फ इमेज। सो और हम इस के बारे में हम बात करते हैं आगे कि हम कैसे अपना सेल्फ इमेज इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कभी जैसे कभी चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में हर एक की लाइफ में आती है, तो हमारी इनर कन्वर्सेशन हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारी सेल्फ इमेज को धक्का ना पहुँचे। तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ओके अभिप्सा, आप मुझे एक बात बताइए। सेल्फ इमेज जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसका कोई कोर्स होना चाहिए क्या प्रॉपर? आई मीन, हाउ डू पीपल गेट टू नो अबाउट कि हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज पे हम कैसे काम करें? हाउ डू पीपल लर्न अबाउट इट? मैंने खुद एक कोचिंग प्रोग्राम क्रिएट किया है। आई वॉज ए मेंटी। मैं लेजेंडरी बॉब प्रॉक्टर की मैंने कोचिंग प्रोग्राम लिया था। With him I understood the concept of the self image, and he was very knowledgeable in mindset and subconscious mind and self image. और उनके साथ एक another coach थे, Mr. Doug Dane. So right now me and him we created the 130 days का हमने WhatsApp based एक coaching program किया है। That where you learn like who you think who you are but you are not। जैसे कि हमें लगता है कि हम गरीब है, जैसे हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम काफ़ी चीज़ों को लेके नेगेटिव है। एक बहुत कॉमन सी बिलीफ है कि एक बार शादी टूट गई आपकी, दैन मे बी आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। तो उस तरीके के रिलेशनशिप में हमें कैसे वो करना है। सो वो एक 3 फेज़ में कोचिंग प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है। तो एक पहला फेज़ ऐसा है जो हम लेट गो करेंगे हमारी फॉल्स बिलीफ। सेकेंड फेज़ ऐसा है जो हु वी आर, हम क्या है। और थर्ड फेज़ हु वी कैन बी, कि हम हाउ डू वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आवर सेल्फ विदाउट सप्रेसिंग आवर सेल्फ। हम अपने आप को कैसे विदाउट क्रिटिसाइजिंग आवर सेल्फ। क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो डू वी टेक द फेलियर पर्सनली, और हमारा बिजनेस फेल हुआ है कि हम खुद फेलियर हुए हैं। सो दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि स्पेशली कोविड के टाइम पे कि काफ़ी बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप फेल हुए, तो वी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी, कि ये मुझसे नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का पैसों का नुकसान होता है, तो वो पैसों का नुकसान वो खुद सोचने लगते हैं कि भाई हम गरीब हो गए। एक्चुअली गरीबी दिमाग से आती है। गरीबी कभी भी मतलब हमारी आउटसाइड नहीं होती है। पॉवर्टी इज़ अ माइंड सेट। अमीरी भी एक माइंड सेट है, पॉवर्टी इज़ अ माइंड सेट। हाँ, आप अमीर हो के हम उस अमीरी को कितना एन्जॉय करते हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सेल्फ इमेज।
ओके, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ इमेज सिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। अभी सोशल मीडिया के इरा में आई रिकमेंड ईच एंड एवरी पेरेंट्स जिनके बच्चे 16 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट्स उनको देने चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह से पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेल्फ इमेज। क्योंकि इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, अगर मेरे खुद के सपने सच नहीं हुए हैं ना मेरे लिए, तो व्हाट आई वुड डू, मैं मेरे सपनों का बोझ ला दूंगी मेरे बेटे पे। एंड दिस इज़ वॉट लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग। मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बना हूँ, अब तू मेरा सपना पूरा करेगा। बट डू वी एवर थिंक अपना बेटा और बेटी क्या चाहते हैं। मेरे खुद के द पीपल आई नो जिनके 3 पेरेंट्स के 3 बच्चों में सुसाइड, मतलब बच्चों ने सुसाइड किया है। यस, आई एंड दिस इज़ रियल। अभी आज की तारीख में आप स्टेटिस्टिक निकाल के देख लो ना, तो ये कोटा फैक्ट्री जैसे प्रोग्राम्स है, उनसे कितनी अवेयरनेस आती है कि वो लोग अपने आप को वर्थ फील नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार वो फेल हो गए, वो खुद फेल हो गए बाकायदा, कि उनके मार्क्स नहीं आए, वो एग्ज़ाम नहीं कर पाए, तो वो उनको लगता है दे आर वर्थलेस, उनके पास अभी कुछ आगे है नहीं। वंस वो फीलिंग ऐसी है कि भाई एक जीने की तमन्ना खो देना बच्चों में, एक वो पॉइंट पे आ जाते हैं, और तब जाके प्रॉब्लम शुरू होते। और अब ये सोशल मीडिया, वी आर इन ए वेरी डेंजरस ईरा इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इमेज, क्योंकि जो दिखता है सोशल मीडिया पे वो सब कुछ सच नहीं होता है। और काफ़ी इन्फ्लुएंस भी इंडियंस देखोगे तो जिन्होंने लाइक दे कुडंट कोप अप with their physical reality, that physical fact and virtual reality, और उसके बीच में इधर they are in a depression में चले जाते हैं। कई बार they have committed the suicide। मैं आपको काफ़ी ऐसे मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, पर मैंने एक लिस्ट बनाई थी जितने इन्फ्लुएंसर थे, उनके बारे में रिसर्च किया, और जब उनका देखा तो what could have happened। तो मैं सभी पेरेंट्स को आई रिक्वेस्ट कि लेट देम बी देम सेल्फ, डोंट जज देम, डोंट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ शेम टू देम कि भाई ये नहीं हुआ, इट्स ओके। बहुत बड़ा दरिया है, इस सभी को मतलब आईटी में जाना, या सभी को इस सबकी स्किल अलग अलग है, उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाओ कि तू जो करे वो बेस्ट कर। चाहे तू आर्ट टीचर पर बन, तो ऐसा बेस्ट आर्ट टीचर बन कि तुझे कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। कंपटीशन एंड इररिप्लेसमेंट इज़ 2 डिफरेंट थिंग। हम compete करते हैं तो हम अपने आप की वैल्यू कम करते हैं, पर जब हम इररिप्लेसेबल हो जाते हैं, उस लेवल पे आते हैं, तो कंपटीशन रहती ही नहीं है। राइट, हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। हमारा कंपटीशन हमारे खुद के साथ होना चाहिए, टू बिकम द बेस्ट। यस। ओके, सेल्फ इमेज होता क्या है? मीन सेल्फ इमेज क्या होता है और कैसा होना चाहिए? सेल्फ इमेज होता ये है, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास हमारा पूरा वी आर वेरी क्लियर हु वी आर अनकॉन्शियसली। कभी आपको एक दिन के बच्चे को सिखाना पड़ता है कि दूध कैसे पीना है, उसको खुद आता है, राइट। इवन दो उसकी मम्मी ने कभी भी सीखा नहीं होगा, राइट, कि सिखाया नहीं होगा पेट में कि ये करना है उसको। ये सर्वाइवल, अगर 1 साल के एक दिन के बच्चे को भी अगर आप ऐसी जगह पे लेके जाओगे ना जहाँ पे उसको वो खुद फियर फील करेगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। एक दिन का बच्चा किसी और की गोद में जाएगा तो वो क्राई करेगा, क्योंकि उसके अंदर पता है कि हु आई एम। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो हम उसको जज करने लग जाते हैं। अगर 2 भाई बहन है, इवन 2 फ्रेंड्स के बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा इतने एज पे लाइक ये करने लग गया, तुम्हारा बच्चा, तो पेरेंट्स मेंटली लाइक अरे अभी 11 महीने का हो गया, अभी तेरा बेटा वॉक नहीं करता है, तू जाके चेक कराओ। तो जो कॉन्स्टेंटली वो होती है, तू अभी वॉक नहीं कर, एंड एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन लाइक अपनी एक फेस पे सीखता है। हम स्लोली वो छोड़ देते हैं। फिर वही बच्चा जब 3 साल का आता है तो हम देखते हैं कि अरे 3 साल का होगा, तुझे ABCD लिखनी नहीं आती है, क्या करेगा। इवन अगर हम उसको नहीं बोलते, हम उसको पुश करते हैं, ABCD लिखना सीखो, वो करना सीखो। फिर वही बच्चा 10 साल का होता है तो हम उस पर जजमेंट डालने लग जाते हैं कि हाउ ही शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड। पर सोसाइटी हमारी है, वी बिलोंग टू सोसाइटी, सोसाइटी बिलोंग टू अस, तो वी आर द सोसाइटी। कोई बाहर के तो है नहीं,
दिस इज़ नॉट द अदर पीपल, दिस इज़ नॉट द कोई वो नहीं है कि यू नो बिकॉज वी आर जजिंग आवर किड्स, फिर वो किड्स हमें जज करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी बच्चे बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं उसकी मम्मी ऐसे उसके अच्छे से वो रखती है, मेरी मम्मी तो ऐसी है, मेरी मम्मा तो मुझे ऐसे करती है, मेरा पापा ऐसा करते। दैट्स हाउ एक जजमेंट शुरू होता है। जजमेंट शुरू होने के बाद लाइक यू नो बच्चे झूठ, दैट इज़ अनदर रीज़न के बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। दे वांटेड टू हाइड कि हु दे आर। अगर कोई बच्चा मस्ती करके आएगा और किसी को बाहर झगड़ा करके आएगा तो वो पहला उस मम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया था उस बच्चे ने शुरू किया था, बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स अपनी मम्मा को नहीं बता सकता है कि मम्मा ये मुझे गुस्सा आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई थी तो इसके लिए मैंने ऐसे किया। व्हाट वी डू फर्स्ट, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर जाते हैं, हम सर्वाइवल बेस पे हो जाते हैं। पर अगर उसको ये ईज़ मिलती, अगर मम्मा उसको कभी जज नहीं करती कि भाई तू जैसा है ठीक है मेरे लिए, पढ़ेगा तू, मुझे पता है यू आर तू स्मार्ट है, तू इंटेलिजेंट है, तू ABCD लिखना सीख जाएगा एंड दैट्स ओके, तुझे आ जाएगी। अगर उस एनवायरनमेंट में जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होता है जो हाँ जिसको कोई बीट नहीं कर सकता है। और उस बच्चे को जब वो एक्सेलेंस होने की ट्रेनिंग मिलती है तो वो आप उस पौधे को ऐसे फ्रूट आते हैं जो फ्रूट बहुत महंगे होते हैं, एंड दैट्स द टैलेंट। क्या बात है। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इसमें कोई हेल्प कर सकते हैं? यस, टीचर्स। मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। मेरा बेटा वहाँ स्कूल में जाता है और यहाँ पे मैंने आज तक कभी भी, मेरा माई सन वुड बी इन 9th grade, वहाँ हाई स्कूल पे होगा, और मैंने अपने बेटे को कभी भी कोई कुमान, कोई ट्यूशन कुछ भी नहीं कराया है। और मैं इंडिया में लेकर आई हूँ, कभी भी तू ये सीखने जा, तू ये सीखने जा, तू घर पर बैठ के आराम कर, एंजॉय कर, तुझे जो करना है वो कर, गेम खेल, पर हर चीज़ का एक लिमिटेशन है। दिस इज़ द डिसिप्लिन अभी फॉलो करनी है। मैं उसको 10 घंटे गेम भी नहीं खेलने देती हूँ, पर आई नेवर फोर्स हिम। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम 5th grade में, जब माई सन वॉज इन 5th grade, उस वक्त कोविड शुरू हुआ था, तो हम घर पे ही थे और वो पूरा स्कूल ईयर उसका 5th वहाँ घर से किया। 6th grade में जब वो स्कूल पे गया तो फर्स्ट टर्म का उसका बहुत बुरा था रिजल्ट्स, मतलब मैथ का, साइंस का, सब कुछ। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो रोते रोते आता था कि मम्मा मुझे तो अभी C- आ गया, पहले तो मेरा A+ होता था, मुझे ये हो गया वो हो गया। वन थिंग आई एक्सप्लेन टू हिम कि वो C- है ना, इज़ ओनली द अल्फ़ाबेट। 10 साल के बाद तुझे तो याद कभी नहीं रहेगा कि तेरा फर्स्ट टर्म में क्या आया था, क्या रिजल्ट था, बट व्हाट यू वुड रिमेंबर, तुझे टीचर ने कैसे ट्रीट किया था, तुझे मैंने कैसे ट्रीट किया था, यू विल रिमेंबर द होल थिंग। वो माइंडसेट के बाद और वो कन्वर्सेशन के बाद मेरा बेटा अभी गिफ्टेड उस पे है और हर वक्त एडवांस मैथ में है। और मैंने कभी भी उसको पुश नहीं किया है कि तू ये मैथ कर और वो मैथ कर और रशियन मैथ कर या कुमोन कर या वैदिक मैथ कर, कुछ भी नहीं। ही इज़ बाय हिमसेल्फ और वो एक्सलेंट करता है। क्या बात है, क्या बात है। आपको ऐसा लगता है कि विमेन को सेल्फ इमेज पे काम करना चाहिए? हम सबको सेल्फ इमेज पे काम करना चाहिए, विमेन को तो ज़्यादा है, क्योंकि वी आर द रूट। हम घर हमसे चलता है। यू नो, मैन आर ब्रिंगिंग द मनी, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में, राइट। पर हम उस लेवल को अपने आप को देख ही नहीं सकते। एक सिंपल सी, अगर कोई लड़की जो घर पे ही रही है, अगर जिसका सपना भी है कॉर्पोरेट में जाके काम करने का, तो पहले फियर उसको ये आएगा, अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो क्या होगा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि शी कुडंट सी हर सेल्फ। वो उस रोल में अपने आप को देख ही नहीं पाती है और तब जाके फेलियर होती है। फिर जब वो आगे सक्सेस नहीं कर पाते तो उसकी सेल्फ इमेज, अरे मुझसे तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझसे तो इतना नहीं हुआ तो ये कहाँ से होगा, मुझसे तो कुछ होने वाला, इससे अच्छा बेटर है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ और मेरी फैमिली में ठीक ठाक रहूँ, ताकि मेरा घर तो चलता है, मेरा मेरी गाड़ी तो चलती है, वरना मेरी गाड़ी का एक पहिया तो वो होगा नहीं। उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते रहते हैं और दैट वेयर वी फेल, क्योंकि हम फेलियर को बहुत पर्सनली ले लेते हैं। विमेन जो होती हैं बहुत लोगों के हिसाब से अपने आप को देखती हैं। आई मीन, हाउ डज़ माई मदर इन लॉ थिंक आई एम, हाउ डज़ माई हस्बैंड थिंक आई एम, हाउ डज़ माई फादर थिंक हु आई एम। एंड उनका खुद का परसेप्शन कहीं खो जाता है। वो बच्चों के बारे में सोचती है, खुद के बारे में कम सोचती है। इनफैक्ट धीरे धीरे जब वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपने आप को कम भी समझने लग जाती है।
तो ऐसे में आपकी उनको क्या एडवाइस रहेगी? आई वुड एडवाइज टू ईच एंड एवरी वुमन कि कभी अपना खुद का अस्तित्व ना खो, हु यू आर, ओके। आप क्या हो, अपने आप पावर को पहचानो, आप अपने खुद को ढूंढो। इवन आपकी अगर कोई छोटी सी हॉबी भी है तो आप उसको ये मत समझो कि तो बहुत छोटा काम है, चाहे कुछ भी काम है, आप उस चीज़ को कभी भी कम मत समझो कि सिर्फ लाइक ये ही काम मुझे आता है, मुझे और कुछ नहीं आता। अगर आप उस काम को बहुत शिद्दत से करेंगे और अपना सेल्फ इमेज, वो सक्सेस उस पर रखेंगे, तो आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में तो आएगा, पर दुनिया में, आपके सराउंडिंग में वो चेंज आ सकता है। क्या बात है। अच्छा, जो मेन होते हैं उनका सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैन हैज़ अ वेरी वीक सेल्फ इमेज। अभी लेटली पिछले 6 महीने से तो हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखते हैं, पापा की परी, और लड़कियों को दिखाते हैं कि वो मतलब किसी ने स्कूटी उसका कर दिया, किसी का वो हो गया, छोटी लड़कियों का कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो हम उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पापा की परी, ये देखो पापा की परी। वॉट इट शोज़ कि हाउ वीक दे फील, क्योंकि हम दूसरों को तभी ट्रोल करते हैं जब हम उस चीज़ को लेके वीक फील करते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को लेके मैं वीक फील करूँगी ना, तो व्हाट आई वुड डू, मैं अपनी वीकनेस छुपाने के लिए उस चीज़ को ट्रोल करने लग जाऊँगी, उस चीज़ को लाइक उस चीज़ को डिफाइन करने लग जाऊँगी। और तभी वो क्यों लड़कों के एक्सीडेंट नहीं होते? कभी किसी ने कहा कि ये पापा का पवन है जिसने ये कर दिया, कभी भी नहीं होएगा। यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ ट्रोलिंग, क्योंकि वो मैन है, लाइक क्योंकि उसकी एक सुपरफिशियल एक मैन की इमेज बन गई है जो उन्होंने खुद बनाई है। अभी एक कॉमन सी हमारे उस पर हम बिलीव है कि मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस, पर हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मैन एंड वीमेन, हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ आर द हेड। ट्रू। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेन हैं वो एक्चुअली बहुत वीक होते हैं, उसको छुपाने के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के घूमते हैं? जो वीक लोग होते हैं ना, नॉट मैन, कोई भी जो वीक होते हैं ना, वो अपनी वीकनेस छुपाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए दे ट्राई टू फील सुपर पावर। वो सुपर पावर जहाँ पर भी देखेंगे ना कि वो सुपर पावर एक्सप्रेस करने के लिए कि वी आर वेरी पावरफुल, एक फेक सुपर पावर, एक कह सकते हैं कि जो खुद वो नहीं है, दे प्रिटेंड। वो प्रिटेंड करने के लिए वो जहाँ हो सकते हैं ना, वहाँ वो अपने सुपर पावर दिखाएंगे। जैसे घर में कोई मैन अगर सक्सेस नहीं है ना बाहर, तो उस हाउस होल्ड में देखेंगे ना, तो दे ट्राई टू ब्लेम, मेरी बीवी ऐसी है, मुझे ऐसे मिले नहीं सर्कमस्टेंसेस, मैंने तो फैमिली की इतना सेक्रीफाइस कर दिया है, मेरे चाइल्डहुड में ऐसा हो गया था। दे ट्राई टू दे ट्राई टू ब्लेम द सर्कमस्टेंसेस। वो कभी वो खुद के अंदर झाँकेंगे नहीं कि व्हाट आई हैव डन, क्योंकि एक मेल फीमेल जनरल बायस पे एक ईगो खड़ी हो जाती है कि मैं कैसे ऐसे बोल सकता हूँ, मैं कैसे ये कह सकता हूँ, आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई एम द हेड ऑफ द हाउस, मुझे तो आई कैन नॉट बी वीक, आई कैन नॉट बी लाइक मैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और एस्पेशली इन रिलेशनशिप, जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी बीवी मुझसे कम उस पर हो, या तो फिर अगर साथ में भी है तो भी हमारा एक माइंडसेट यही रहेगा कि भाई आई हैव टू लाइक मैं कंट्रोल में रहूँ, यू हैव टू लेट मी नो भाई क्या है, तुम अपना प्रोफेशनल ग्रोथ भी मेरे साथ शेयर करो। कभी आज तक हमने ये देखा है कभी मैन ने अपना प्रोफेशनल ग्रोथ शेयर किया हो कि भाई मैं इस जगह पे इस कंपनी का CEO हूँ, पर अभी मेरे साथ ये हो रहा है, पर व्हाट दे एक्सपेक्ट कि हम ये करें, एंड वी डू इट बिकॉज हम अपने आप को अलग देखते भी नहीं है। हम यही देखते हैं कि अगर हम उस पोजीशन पे जाएंगे या फिर हम ऐसे करेंगे, दैट माइट अफेक्ट हमारे दूसरे एरियाज़ पे अफेक्ट करना होगा। बिप्सा, कोई टिप्स दे सकते हो कि कोई इंसान अपने सेल्फ इमेज पे कैसे काम कर सकता है? First they have to see who they are, accept themselves with their weakness. जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी बैड लाइक सिंगर, मैं कभी गा नहीं सकती हूँ और मुझे पता है, मैंने ट्राइड मैनी टाइम्स, ऐसा नहीं है राइट। पर अगर कोई बंदा अच्छा यू और सम अदर पर्सन कैन सिंग वेरी वेल, इट डजंट मीन कि उसके पास टैलेंट ज़्यादा है और मेरे पास टैलेंट नहीं है। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ द हु आई एम। ये चीज़ मेरी वीकनेस है, ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है। व्हाट आई वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी विज़न क्या है, मेरी गोल क्या है, मैं उस पर काम करती हूँ। दैट्स हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ इमेज।
एंड उस तरीके से, क्योंकि सेल्फ इमेज बिल्ड होने के लिए एक गोल चाहिए. लाइक आवर माइंड इज़ ए टॉर्पीडो कहाँ जाएगा उसके लिए गोल चाहिए कि कहाँ भेजना है, दैट्स आवर गोल. पर आपका जो माइंड है टॉर्पीडो है, दैट्स योर सेल्फ इमेज. अगर सेल्फ इमेज ब्रोकन है तो भी आप गोल पे नहीं पहुंच पाओगे. अगर आपकी सेल्फ इमेज आप कहते हो बहुत स्ट्रांग है पर आपके पास गोल नहीं है, दैन ऑल्सो नॉट, इट्स यूजलेस. ट्रू. ओके, सो सेल्फ इमेज की जो अपन बातें कर रहे हैं, जिसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्वरूप, स्वस्वरूप. स्वस्वरूप. हाँ. क्या ये कुछ मॉडर्न चीज़ है या पुराना कोई कंसेप्ट है? एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत सदियों से था, बहुत सालों से था. ओके, डिकेड्स हमारे कल्चर में ये कंसेप्ट था. आप देखोगे तो हमारे पुराण में था. राम जी ने रामायण में लिखा है कि दैट्स अ जर्नी पुरुष से पुरुषोत्तम होने की, दैट्स अ सेल्फ इमेज. माता सती से माता पार्वती बनने की, दैट्स अ सेल्फ इमेज. वो जर्नी, राइट, दैट्स अ सेल्फ इमेज. हाउ शी इम्प्रूव्ड हर सेल्फ इमेज. जैसे आप सती का देखोगे पूरा लाइफ के, वो अपने पिता से डरती थी, वो अपने आप को छुपाती थी, हु शी इज़. महादेव तो सभी ने देखा होगा सीरियल. मैंने सीरियल देखने के बाद देवी पुराण पढ़ा पूरा कि एक्चुअली जो सीरियल में दिखाया गया है क्या है, कि बस एक अध्याय में ऐसा भी है, पार्वती जी जब पैदा होती है और जब उनको कहा जाता है कि महादेव इज़ योर हस्बैंड, वो मैं नाम भूल गया हूँ, कोई ऋषि बताते हैं उनको, तब उन्होंने बताया था कि भाई अगर मैं ये बात अपनी मम्मी को नहीं बता सकती, अगर मैं अपनी माता को ये बात नहीं बता सकती, मेरे महादेव मेरे पति है, तो मैं दुनिया को कैसे बता पाऊँगी. अच्छा. हाँ, और वो उनका सेल्फ इमेज था, तो वो उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को, एंड उस हिसाब से उन्होंने अब शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ. उनके लिए महादेव को पाना एक गोल हो गया, अपना सेल्फ इमेज और तपस्या करना वो एक उनका प्रोसेस हो गया, एक गोल टेकिंग एक्शन. उनके लिए जो जो उनको करना था वो हो गया. तो दैट्स ऑल्सो सेल्फ इमेज. आप महाभारत में देख लो, भगवद गीता में देख लो, अर्जुन, द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, राइट. अर्जुन वॉज वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा उनका स्टूडेंट था. फिर भी जब वो युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान ने उनको उपदेश दिया कि भाई आप क्या हो. ही अंडरस्टूड कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम क्या हो. तो उनको एक गोल मिला कि भाई आपका गोल ये वॉर को जीतना है, उसका, और हु आर यू, आप क्या हो. और वो पूरा एक सेल्फ इमेज ही कंसेप्ट है. ओके, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इमेज टॉक अराउंड, बट डू पीपल रियली अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ इमेज इज़? अभी के मॉडर्न इरा में अभी सोशल मीडिया पे इन चीज़ों के बारे में यूट्यूब, पॉडकास्ट, बहुत सारी नॉलेज दी गई है, पर अभी भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं, क्योंकि दे बिलीव, उनकी एक बिलीफ सिस्टम सेट हो गई है कि मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ. वो अपने गोल भी इसी के हिसाब से सेट करते हैं, वो अपने एक्शन उसी के हिसाब से लेते हैं. जब सेल्फ इमेज उनका एडजस्ट होता है ना, चेंज होता है, तो उनके गोल चेंज होते हैं. अभी 37 ईयर्स अगो डॉक्टर ह्यू लेन, उससे भी 37 ईयर्स से भी ज़्यादा होंगे, उन्होंने होहोपोनोपोनो हवाइन प्रेयर का सिस्टम, एक होहोपोनोपोनो, डॉक्टर ह्यू लेन, उन्होंने वो इन्वेंट किया. मतलब उन्होंने सोचा कि दिस इज़ द हवाइन प्रेयर हु कैन हील. उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल, सभी लोग वो हील हो गए कि उन्होंने पूरा एक साइकिक वॉर था वो बंद करना पड़ा. तो उन्होंने वो प्रेयर के थ्रू क्या किया, उन लोगों का सेल्फ इमेज चेंज किया कि यू आर नॉट द लाइक सिक मेंटल पर्सन, यू आर वेरी हेल्दी पर्सन हु आर इन लव विथ योर लाइफ. अभी पूरे प्रिजन, यूएस के प्रिजन में एक प्रोग्राम हमेशा चलता है कि हु यू आर. वहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल कोचेस बहुत जाते हैं कि वो, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये उनके उससे देखा गया है कि जो क्रिमिनल, जो एक्चुअल बड़े क्राइम करते हैं, दे डोंट सी देम सेल्फ एज ए नॉर्मल पीपल. उनको उसी में वो होता है क्योंकि उनका सेल्फ इमेज एडजस्ट हो गया उस तरीके से. एंड दैट सेल्फ इमेज, अगर वो सेल्फ इमेज जब उनका ऑल्टर हो जाता है ना, तब वो लोग बहुत आगे जाते हैं. दैन दे कम आउट फ्रॉम दैट क्राइम वर्ल्ड, एंड वो आगे जाके बहुत सक्सेस लेते हैं. अभी अपने कल्चर में भी वालियो एंड वाल्मीकि,
वो दैट इज़ द ऑल्सो सेल्फ इमेज कंसेप्ट. ही अंडरस्टूड हु आई एम नॉट, मैं क्या नहीं हूँ, एंड व्हाट आई कैन बी. अगर मुझे पता है कि मैं ये नहीं हूँ और मैं ये हूँ, तो व्हाट आई कैन बी. वालियों से वाल्मीकि बनना, दैट वाज अ जर्नी, दैट वाज द जर्नी ऑफ सेल्फ इमेज. उन्होंने अपने आप को देखा है कि दिस इज़ हु आई एम. वाओ. डिप्रेशन, यस, इट इज़ अ वेरी रैम्पेंट थिंग राइट नाउ. बहुत लोगों को होता है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड पीपल स्टार्ट क्राइंग इन द आउट ऑफ नो वेयर एंड एवरीथिंग. इज इट कनेक्टेड टू एनीवेयर टू सेल्फ इमेज? यस. ऑल द मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, जब हमें पैनिक अटैक होते हैं, दैट इज़ आर अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स, जो हम एनर्जी को सप्रेस करके रखते हैं. दैट कम्स आउट सर्टन वे, दैट कम्स आउट इन ए लाइक नेगेटिव वे, क्योंकि हमारी वो इमेज ही नहीं है कि हम पॉजिटिवली बोल पाते हैं. जिनको डिप्रेशन होता है तो आप उनसे फील करोगे कि दे आर समवेयर लाइक दे फील दे आर विक्टिम, दे फील उनके साथ कुछ बुरा हुआ है. दे थिंक लाइक कि पूरी दुनिया ख़राब है, उनके आसपास के सर्कमस्टेंसेस ऐसे देखोगे, एंड दे अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस बिकॉज उनका सेल्फ इमेज. अगर वंस दे डोंट सी देम सेल्फ एज अ विक्टिम, डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा, एंजाइटी अपने आप चली जाएगी, and they will stop attracting more circumstances and such people. Yes. उनका जो इमेज बन गया है खुद के लिए कि मैं एक विक्टिम हूँ, that is attracting more negative things towards them. Yes. So you believe in law of attraction? Yes. You believe in it? Yes, I do. And you believe that हम attract करते हैं हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा है उस चीज़ को? Okay, law of attraction is a subsidiary law of लॉ ऑफ वाइब्रेशन. लॉ ऑफ वाइब्रेशन का एक सब्सिडरी लॉ है. हाउ वी अट्रैक्ट थिंग्स एंड हाउ वी पुट ऑन सर्टन वाइब्रेशन. हमारा सेल्फ इमेज वो हमें रखेगा एक सर्टन वाइब्रेशन पे. फर्स्ट थिंग, जिनका बहुत हेल्दी सेल्फ इमेज होगा ना, वो कभी किसी और की बातें नहीं करेगा. ओके, दे फोकस ऑन द वर्ल्ड इन अ वे कि वो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है विदाउट हैविंग एन ईगो, राइट. वो हमेशा ऐसे ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे जिनसे वो अपनी खुद की इम्पोर्टेंस और अपनी खुद की वैल्यू वर्ल्ड में दे सकते हैं, राइट. सो दोस आर द लाइक लॉ ऑफ वाइब्रेशन. जिनकी हेल्दी सेल्फ इमेज होगी ना, दे वोंट लाई. आप उनकी वाइब्रेशन से पता चलेगा, उनके साथ आपको बैठ के बातें करने का मन करेगा कि देयर इज़ समथिंग इन दैम. उनका ऑरा डिफरेंट होगा, उनकी आसपास की एनर्जी डिफरेंट होगी, उनके एक्शंस डिफरेंट होंगे, वो बात करने का ढंग डिफरेंट होगा. दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बहुत एलोबरेट कर सकते हैं. अगर वो किसी से गुस्सा भी है तो वो बहुत शांत होकर बोलेंगे कि भाई इस बात से मुझे गुस्सा आ रहा है. अगर सेम थिंग अगर किसी की सेल्फ इमेज इतनी हेल्दी उस पर नहीं है, तो जिनको गुस्सा आएगा तो सारा ही चीज़ें तोड़ फोड़ ऊपर नीचे हो जाएगी कि सबको पता चल जाएगा. वो सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम होती है. या दैट्स अ सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम होती है. अगर कोई तोड़फोड़ मचा रहा है तो उसमें उसकी सेल्फ इमेज कैसे इन्वॉल्व हुई? अगर कोई तोड़फोड़ मचा रहा है गुस्से के अंदर, तो सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्फ इमेज वो बहुत वीक फील करते हैं. दे हैव टू एक्सप्रेस द पावर कि मैं कुछ हूँ, अरे यार मुझे सुनो, अरे यार मुझे देखो, आई एम पावरफुल, मैं कुछ हूँ. लाइक दे वांट टू सी देयर वर्थ. They want to be seen. Because they feel that I am also something. Look at me. Yes. Okay. Fantastic. अभी डिप्रेशन की बात हो गई, सेल्फ इमेज की बात हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई. मैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे आती हूँ, जो आपने बीच में थोड़ा सा बताया. लॉ ऑफ वाइब्रेशन में मैं ये मानती हूँ कि हमारे मंत्रास लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पे काम करते हैं. तो डू यू थिंक दैट वी कैन चेंज the vibrations of our aura by the mantras? Yes, we can change our vibration from our mantras. मुझे संस्कृत नहीं पता है और मुझे नहीं आती है संस्कृत, पर जो संस्कृत के जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, और जो संस्कृत के अपने मंत्रास है, दोस आर द अफर्मेशन, वो हमारे कहीं जगह पे हमारे चक्रास के साथ रिलेटेड है. हमारे लाइक जैसे हनुमान चालीसा, वो हमारे मणिपुरा स्वादिष्टान चक्रा के साथ बहुत पावरली कनेक्ट करता है. जो आप अगर हनुमान चालीसा रोज़ बोलते हो, यू फील वेरी पावरफुल, क्योंकि आप उस मंत्रा को देखोगे तो यू कैन रिलेट लाइक विथ हनुमान जी, आपको भी पावरफुल होगा, राइट. और सेल्फ इमेज अगर योगिक डायरेक्शन में देखा जाए तो स्वादिष्टान चक्रा
इज़ आर सेल्फ इमेज, वहाँ पे हमारा सेल्फ इमेज छुपा होता है. मूलाधार चक्रा इज़ हु वी आर, हमारी जेंडर फीमेल और मेल, हमारी सेक्सुअलिटी वहाँ पे होती है. देन स्वादिष्टान चक्रा इज़ आर सेल्फ इमेज, और मणिपुरा चक्रा इज़ आर इम्यूनिटी, और वहीं से सारी हमारी लाइक, और वो 3 चक्रा हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. एंड देन आफ्टर लाइक हमारा अनाहता, विशुद्धि चक्रा, आज्ञा चक्रा, दिस ऑल आर फॉर द कनेक्शन टू यूनिवर्स. और जो मंत्रास है ना, वो उन चक्रास पे काम करते हैं. तो जब चक्रास पे काम करते हैं तो क्या होता है? जब चक्रास पे काम करते हैं तो होता ये है कि हमारी एनर्जी अलाइन होती है यूनिवर्सल फोर्स के साथ. और जब हम उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी लाइंड अप होती है, उस हिसाब से हमें हमारे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं. वाह. जब हमारा यूनिवर्सल फोर्स के साथ अलाइंड हो जाती है हमारे चक्रास और हमारी एनर्जी, तब हमें कुछ भी मिल सकता है. कुछ भी मिल सकता है. कुछ भी मिल सकता है. हम फैक्ट पे बहुत फोकस होते हैं. फैक्ट विल चेंज, ट्रूथ विल नेवर चेंज. जैसे 25 साल पहले मेरे लिए फैक्ट ये था कि मैं एक इंडियन सिटीज़न थी. अभी मैं अमेरिकन एंड इंडियन दोनों सिटीज़न हूँ. दैट्स माई फैक्ट नाउ. मे बी आफ्टर 10 years माई फैक्ट वुड बी डिफरेंट. तो वी फोकस ऑन फैक्ट एंड वी थिंक दिस इज़ आवर रियलिटी. आवर रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं. हम अगर क्वांटम फिज़िक्स और क्वांटम रियलिटीज़ के बारे में बात करें तो हमारी रियलिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती है. इट्स जस्ट व्हाट वी फोकस, और हमारा फोकस जाएगा हमारे सेल्फ इमेज पे ही जाएगा हमारा फोकस. इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी सेल्फ इमेज अबाउट आवर सेल्फ, हमारा फोकस कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे नहीं होगा. हमारा फोकस कभी भी पॉवर्टी पे नहीं होगा. हमारा फोकस कभी भी फेलियर पे नहीं होगा. हमारा फोकस कभी भी उन पास्ट ट्रॉमा पे नहीं होगा. वी चेंज आवर परसेप्शन. हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं, हम उस चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं. क्योंकि हर लाइफ में एवरी ह्यूमन बीइंग गो थ्रू लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमारा सेल्फ इमेज के बेस पे डिटेक्ट करते हैं. अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर वो देखेगा उसमें वो विक्टिम है, तो उसको वो चीज़ें बुरी ही लगेगी. पर अगर वो उठ के देखेगा ना कि ये चीज़ मेरे अच्छे के लिए हुई है, अगर ये नहीं होती तो ये कभी नहीं होता, और मैं इस जगह पे हूँ बिकॉज ऑफ माई पास्ट, देन परसेप्शन चेंज हो गया. उसका देखने का तरीका चेंज हो गया. उसका ट्रॉमा चला गया, उसकी स्ट्रीम चली गई, उसका कुछ वो निकल गया. देन दैट पर्सन कैन बी एनीथिंग. एक छोटा सा अगर हमारा काम वाली के साथ भी झगड़ा हो जाता है ना, मतलब बहुत हाउस होल्ड में बहुत नॉर्मल होता है, राइट. अगर उसने गलती से भी हमें कुछ बोल दिया ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लताड़ देते हैं. एक राइट, तेरी हिम्मत कैसे हो हमें ऐसे बोलने की. और वो तो ठीक है, पर अगर हम वो इंसिडेंट किसी और को बताएंगे तो हम क्या करेंगे, अरे मेरी काम वाली को मैंने लताड़ दिया. वी फील सो पावरफुल, राइट, कि ये हो गया. पर हम उसमें शेम फील करते हैं कि यार ये एक लड़की और एक मतलब कोई जो डोमेस्टिक हेल्प है वो आके मुझे बोल कैसे सकती है. दैट्स आवर सेल्फ इमेज. वो हम क्योंकि हम वो सोच ही नहीं सकते कि हम उस चीज़ को इमोशनली न्यूट्रल पॉइंट पे देख ही नहीं सकते कि अगर होगी उसकी कोई पॉइंट, हमें हु वी आर उसके लिए हमें उस वैलिडेशन के लिए किसी को फाइट करने की ज़रूरत है ही नहीं. जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी कुछ लोग दूसरे को नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं. मतलब जैसे किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन भी हो तो ऐसा लगता है यार ये तो अपने में कमियां ही ढूंढता रहेगा और बताता रहेगा और यही उसका काम है, तो नहीं बैठ पाते उसके साथ में. तो ऐसे में मतलब क्यों कर रहा है वो ऐसे? सिंपल रूल, वो खुद अपने आप को वो चीज़ देख नहीं सकती है या देख नहीं सकता है, राइट. वो अशेम फील करता है. सम हाउ ही इज़ कनेक्टेड विद दोज नेगेटिव फीलिंग्स. आइदर शेम फील करेगा, आइदर उस इंसिडेंट को लेके गिल्ट में होगा, या तो वो हाइड करेगा उस चीज़ों को, या तो वो जज करेगा. ऐसी कोई चीज़ों की वजह से ही वो कमियां ढूंढता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो कंपेयर करता है कि उसके अंदर ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, तो मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ कि जिससे मैं पावरफुल दिखूँ. क्योंकि वो अपनी उसकी नेगेटिव टॉक पे वो फोकस अपने आप को ऐसे ही करेगा कि अगर मैं ऐसा हूँ तो हाउ आई कैन फील मोर पावरफुल. अगर वो छोड़ के उस परसेप्शन पे काम करेंगे, वो जैसे ही है, आप भी यूनिक हो, मैं भी यूनिक हूँ, आई हैव माई पर्पज़,
इन लाइफ में मेरा पर्पज़ है एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई पर्पज़, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई मिशन, दैन वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वहाँ से वो चीज़ एंड हो जाती है। ऐसे इंसान के साथ बैठा कैसे जाए, अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम किया जाए? ऐसे इस चीज़ में सबसे पहली बात, डोंट जज, एक्सेप्ट देम एज ही इज़ और एज शी इज़। एक्सेप्ट कर लो कि ऐसी ही है, एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट फैक्ट ये ऐसी है, दैन इट डजंट बादर यू कि भाई ये पता है ऐसी है। दैट साइकोलॉजिस्ट कॉल लाइक पिग्मालियन इफेक्ट उसको, क्योंकि हम उस बंदे को, उस इंसान को वो जैसा है, क्योंकि हमने उस बंदे की एक इमेज क्रिएट कर लिया अपने माइंड में एंड वी एक्सेप्ट। जब हमने और उसको जज करना बंद कर दिया, तो हमने उसको जज नहीं करते तो हम अपने आप को जज नहीं करते हैं। जब हम अपने आप को जज नहीं करते तो व्हाट वी फोकस, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते, हम अपने ऊपर ध्यान रखते हैं कि भाई उसको जो बोलना है बोलने दो, हमारा काम क्या है। अभी आई है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, आधा घंटा, या मतलब कभी इतना मुझे टाइम पास करना है, एंड व्हाट हैपन वो 20-25 मिनट भी होगा ना, तो उसमें हम पॉजिटिव सोचेंगे कि उसके साथ अभी ऐसी क्या बात करे जाए जो जिसमें उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो हम टॉपिक चेंज कर देते हैं, हम अपना रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड देना हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जज नहीं करते। जब हम उसको जज नहीं करते, हम अपने आप को भी जज नहीं करते। वाओ वाओ, ओके। लेकिन जब हमें पता हो कि ये हमारी ही गलती थी, हम गलती को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन, अगेन आवर सेल्फ इमेज। अगर हम उस गलती को ये देखते हैं कि गलती हुई है बिकॉज ऑफ लाइक मेरी वजह से हुई है, या तो इट्स ओके, लाइक यू नो एज ए ह्यूमन बीइंग आई मेड द मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, और हम उस गलती पे स्टक हो गए, अरे यार मुझसे ऐसे हो कैसे सकता है, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। अगर मैं इतनी बड़ी हो गई और मुझसे ऐसी गलती हो गई, अगर मुझसे ये हो गया, दैन अगेन लाइक वी आर जजिंग आवरसेल्फ। हम उस गलती को जज करते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं, एंड वी आर स्टक देयर। पर अगर या इट्स ओके, यू नो हो गया, दैट वाज द टाइम, वो हो गया 2 साल पहले, कल हो गया, 10 मिनट पहले हो गया, पर वो 10 मिनट निकल गए, नाउ वी आर इन अ प्रेजेंट मोमेंट एंड इट्स डन। ट्रू, वेरी ट्रू। फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू अभिप्सा। बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आप ये वीडियो जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ और अभिप्सा से जानना हो तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। अभिप्सा को आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। कैन यू शेयर योर इंस्टाग्राम आईडी? यस, मेरा इंस्टाग्राम है अकेडमी ऑफ सक्सेस एंड मिरेकल्स। उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है। मैं स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप से ही कोचिंग करती हूँ, बिकॉज मुझे सबसे कनेक्ट होना है एंड आई वांट हेल्प टू अंडरस्टैंड देयर ओन यूनिकनेस, और मैं उसको कैसे डेवलप कर पाऊँ और उसको कैसे हाउ आई कैन हेल्प। आई हैव स्पेंड मोर देन $20,000 टू अंडरस्टैंड, और मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरे हाउस होल्ड और दूसरे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करके जो मैंने सीखा है उनको इतना महंगा पड़े। एंड दिस इज़ व्हाट, मैं ये नॉलेज सबके साथ शेयर करके, एंड प्लीज़ टेक द पार्ट ऑफ माई कोचिंग प्रोग्राम, यू विल बी डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर, और आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके सारे एरियाज़ को कवर करेगी, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू।